एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम जानेंगे क्लास फर्स्ट का इंग्लिश सिलेबस, जो कि इस सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से बच्चों को आप सीक्वेंस वाइज ये सिखा सकते हैं कि कौन से चैप्टर में हमें क्या सिखाना है और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल में है वो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आता है नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्सन में क्या आता है? कोई भी नेम, जैसे राम, गीता, कुछ भी हम नेम ले सकते हैं। प्लेस दिल्ली, एनिमल में टाइगर, थिंग में बुक। ठीक है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये बच्चों को बताया जाता है और इसकी डेफिनेशन भी करवाई जाती है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं या फिर सर्वनाम बोलते हैं। मीन्स द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन द एट द प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, वी, यू, दे, ये सभी क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों को बताया जाता है कि प्रोनाउंस कहाँ पर लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डॉग, डॉग हो गया सिंगुलर, और डॉग्स हमने यहाँ पे एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल। ठीक है, तो इस तरह से ये बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है डूइंग एक्शन। जैसे जो भी हम दिन भर में कोई भी कार्य करते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे ड्रिंक, रन, स्लीप, रीड, राइट, ईट, ये सभी क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, इन सबको हम वर्ब्स बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी बताए जाते हैं, रिस्पॉन्स सेंटेंसेस, और साथ में उनके वर्ड्स का मीनिंग भी बताया जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। ठीक है, एन का मतलब होता है, ये वर्ड आर्टिकल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई भी वर्ड के सामने। मीन्स जब भी हम कोई भी वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट करेंगे तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और ए, ई, आई, ओ, यू को क्या बोलते हैं? वॉवल्स बोलते हैं। उसके बाद आता है ए। ए जो होता है, बाकी के जो अदर लेटर्स हैं, 21 लेटर्स जो बचे हुए हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और उन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। उसके बाद आता है द। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी जिस हम पर्टिकुलर डेफिनेट वर्ड है कोई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम वहाँ पर द लगाएंगे, या फिर कोई नेम है तो भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट यानी बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगाया है, ए बैट। और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब डेफिनेट यूज़ करने के लिए हम द लगा रहे हैं, द गंगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जब भी हम किसी भी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी भी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसकी क्वालिटी बताते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे ये सेंटेंस है, अगर मैं इसको बोलती हूँ राम इज़ अ बॉय, तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अगर मैं बोलती हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, तो वो क्या हो गई? राम की क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में इसको विशेषण बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस कराए जाते हैं जिससे कि वो बच्चा समझ सके एडजेक्टिव कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आता है दिस, दैट, दीज और दोज। ये बच्चों को सिखाए जाते हैं। दिस का क्या मतलब होता है? यह। दैट का मतलब वह।
दीज, ये, दोस, वे। अभी यूज कैसे किए जाते हैं? दिस होता है हमारा सिंगुलर, दैट भी होता है सिंगुलर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है सिर्फ डिस्टेंस का। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज़ अ ट्री, ठीक है, तो दिस जो हम लगा रहे हैं वो क्या है कि पास में कोई चीज़ रखी हुई है या पास में हमारा ट्री है, तो हमने उसको बोल दिया दिस इज़ अ ट्री। अगर वही चीज़ दूर है, डिस्टेंस पर है, तब हम उसको दैट लगाते हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री। ऐसे ही हमारा यहाँ पर होता है, दीज हम कहाँ लगाएंगे? पास का तो रहेगा बट वो प्लूरल होगा, दीज आर ट्रीज, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लगाते हैं। उसके बाद दोस का क्या हो जाएगा? दोस आर ट्रीज, ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। उसके बाद आता है यूज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर का कहाँ यूज होता है? इज हमारा सिंगुलर है, एम भी हमारा सिंगुलर है और आर हमारा प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे आई के साथ एम यूज होता है, इट इज, ही इज, शी इज, ये सब यूज होंगे। उसके बाद वी आर, दे आर, यू आर, ये कोई नेम है तो इज, इस तरीके से। उसके बाद आता है वॉज और वर। वॉज और वर हमारे दोनों ही पास्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इज, एम, आर हमारे प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं? ये भी सिंगुलर और प्लूरल की तरह ही यूज़ होंगे। आई के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, ही वॉज, शी वॉज, वी वर, दे वर, यू वर, राम वॉज, ये सिंगुलर है। उसके बाद आता है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव में बच्चों को सिखाया जाता है कि मतलब कौन सा प्रोनाउन हमारा हैज़ के साथ होगा और कौन सा प्रोनाउन हैव के साथ। जैसे ही के साथ हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ये यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आई के साथ हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। हैज़ हमारा सिंगुलर हो गया और हैव हमारा प्लूरल हो गया, बट आई जो होता है वो हमारा हैव ही यूज़ करेगा। उसके बाद आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अगर हमारे प्रीपोजिशन नहीं होंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। मान लीजिए हमने बोला द कैट इज़ डैश द टेबल, ठीक है। द कैट इज़ डैश, या इसको हम नहीं बोल रहे हैं द कैट इज़ द टेबल, तो ये सेंटेंस कुछ भी नहीं बना है, इसका कुछ सेंस नहीं निकलेगा। अगर हम इसमें बोलेंगे द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है, बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो रही है। तो प्रीपोजिशन का यही काम होता है, हमेशा सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है वर्ड्स को जॉइन कराना। जैसे सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, हमने एंड लगा दिया तो ये वर्ड्स क्या हो गए? जॉइन हो गए, ठीक है। यही काम होता है कंजंक्शन का। तो ये इस चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को। उसके बाद आता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। जैसे गुड है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बैड, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर में मेल और फीमेल, ठीक, जैसे सन, डॉटर, इस तरीके से बच्चों को ये सारे जेंडर्स लर्न कराए जाते हैं। उसके बाद आता है 10 लाइन्स ऑन माई सेल्फ, माई स्कूल, काउ, डॉग। बच्चों को स्टार्टिंग में 10 लाइन्स सिखाई जाती हैं, जिनको हम एस्से बोलते हैं। एस्से में सिर्फ 10 लाइन्स, तो वो इजी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले माई सेल्फ, माई स्कूल, डॉग, काउ, ठीक है, इन सब के बारे में बच्चों को लर्न कराया जाता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सिक लीव के एप्लीकेशंस कराई जाती हैं, ठीक है।
तो ये सब था ओवरऑल क्लास फर्स्ट का सिलेबस। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि इसके बेस्ड अगर हम कोई चीज़ें बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, लाइन वाइज कराएंगे, तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।